हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फायरबेस की डिटेल्स को हम एडिट और डिलीट करेंगे। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था कि फायरबेस के डेटा को किस तरह हम रिसाइकल व्यू में डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद फिर उसमें हमने सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म की। फिर आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। तो वो जो डेटा हमने अपने रिसाइकल व्यू में फेच किया था, देखिए उसी डेटा पे मैंने तो पहले इसके पिछले वीडियो में कवर किया था सर्च ऑपरेशन, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया था। अब उसी डेटा में हमने क्या किया है, दो बटन्स लगाए हैं, एक एडिट का और एक डिलीट का, जो हर एक कार्ड के साथ मीन्स हर एक रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक डायलॉग्स चला आएगा जहाँ पे उस प्रीवियस रिकॉर्ड जितने हैं वो सारे इसमें पहले से फीड रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा, चेंज करना रहेगा। सपोज जैसे अगर हम इसे बीटेक से अगर हम एमटेक कर देते हैं, देखिए किरण कुमार राव का, तो ये देखिए क्या हो गया, किरण कुमार राव एमटेक हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमें फिर डायलॉग पूछेगा, अगर यस करना है तो डिलीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि अभी इस पर हमें काम करना है। तो ये इसी चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पिछले जितने वीडियोस हैं, इन सारे वीडियोस का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली आपको वो सारे वीडियोस कवर करने हैं जिसमें मैंने फायरबेस के डेटा को डिस्प्ले किया है, किसमें, रिसाइकलर व्यू में। उसके बाद फिर फायरबेस के उस डेटा में मैंने सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए। उसके बाद फिर आपको देखना है कि किस तरह हमने एडिट डिलीट किया है। तो वो सारी चीज़ें कवर करने के बाद आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं बंद कर देता हूँ। अब वो चीज़ें जो इसमें इम्प्लीमेंटेड हैं, सबसे पहले हम उसे हटा देते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो इसमें हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है वो है एक कस्टम डायलॉग, जिसके लिए हमने एक डिपेंडेंसी का इस्तेमाल किया है, वो डायलॉग प्लस। ठीक है, तो पहले तो वो चीज़ें मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ें मैंने इसमें पहले से कर रखी हैं वो सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, ताकि फिर क्या हो कि वो मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं, पूरा ख़त्म। ठीक है, सेव कर लेते हैं। फिर जो हमारा डायलॉग कंटेंट XML है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डन। तो अब ये हमारा बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एडिट डिलीट का ऑपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल रो है, देखिए ये सिंगल रो है। इसके डिज़ाइंस मैंने चेंज किए। चलिए सबसे पहले डिज़ाइन में हमने क्या किया, एक बटन एडिट का और एक बटन डिलीट का लगाया। बेसिकली यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर, ये तो कार्ड व्यू है, इसके अंदर सिर्फ लीनियर लेआउट का इस्तेमाल किया है। लेआउट का इस्तेमाल करके इसके अंदर हमने नीचे पे एक एडिट और एक डिलीट का बटन लगाया। ये बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी सा सिंपल है। अगर आप ये पोर्शंस पढ़ रहे हो, ये टॉपिक कवर कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपको ये लीनियर लेआउट का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा और किस तरह हमने ये डिज़ाइन किया ये भी आपको पता होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो सोर्स कोड आपको डाउनलोडेबल है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से सोर्स कोड डाउनलोड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि हाँ हमारे इस सिंगल रो में मैंने ये एडिट डिलीट बटन लगा रखा है। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हम सीधे आते हैं अपने एडाप्टर क्लास में। ठीक है, एडाप्टर क्लास में देखिए, क्योंकि पहले हमारे पास एडिट डिलीट बटन नहीं था तो ये चीज़ भी नहीं थी, ये दो लाइन और ये दो लाइन नहीं थे। ठीक है, अब जबकि हमारे पास सिंगल रो में एडिट डिलीट का बटन है, तो अपने को एडाप्टर क्लास में जो मेरा व्यू होल्डर है, उस व्यू होल्डर में भी मुझे क्या करना होगा, एक इमेज भी एडिट डिलीट का लेना पड़ेगा और उसका रेफरेंस उस सिंगल रो XML से खींच लेना होगा, जो कि एडिट और डिलीट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। जबकि इन दोनों बटन में हमें कोई भी डेटा फीड नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ करना है, उसके ऑन क्लिक लिसनर पे काम करना है। इसलिए फीडिंग का कोई भी काम नहीं होगा उसके अंदर। हम नेम, ईमेल, कोर्स और जो प्रोफाइल URL है, पिक्चर है, उसको ही फीड करेंगे। बाकी जो एडिट डिलीट है उससे तो आपको फीड नहीं करना है कुछ भी, उसमें सिर्फ आपको काम करना है, उसके ऑन क्लिक लिसनर पे काम करना है। ऑन क्लिक लिसनर पे मीन्स जब हम एडिट को क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, जब हम डिलीट को क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, यही दो चीज़ें हमें करनी है।
तो इससे भी पहले चलते हैं हम अपने फायरबेस के डेटाबेस में। देखिए ये हमारा फायरबेस का डेटा है, ठीक है ना। S1 को मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो S2 S3 S4 S5 S6 है हमारे पास, ठीक है। तो अब चले आते हैं वापस से कोड में। सबसे पहले हम एक डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, वो है देखिए क्या आपका डायलॉग प्लस। बहुत अच्छा डिपेंडेंसी है, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ना आप सिर्फ इसके इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ से कॉपी करके हम क्या करेंगे, अपने जो डिपेंडेंसी वाले फाइल है हमारा ग्रेडल में, इसमें आके हम उसे ऐड कर देंगे। तो जो कि हमारे केस में पहले से ऐड होगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐड है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐड करके उसे सिंक कर लेना है, ठीक है। सिंक कर लिया, इतना काम डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और यहाँ पे करूँगा। अब पहले ना डायलॉग को समझ लेते हैं, ये डायलॉग बॉक्स काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए डायलॉग बेसिकली क्या करता है, ये एक डायलॉग जनरेट करता है, ठीक है ना। इस तरह का एक डायलॉग जनरेट किया, बट इस डायलॉग के अंदर, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट क्या दिखाना है, ये आपको अपना कस्टम XML बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ मैंने अपना एक कस्टम XML बनाया, ठीक है ना, डायलॉग XML, ठीक है। dialog.xml मैंने बनाया, जिसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स है, एंड जो भी कुछ आपको चाहिए हो वो चीज़ें हैं। तो अब जब ये डायलॉग प्लस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा मेरा XML कहाँ पे है, ठीक है। ये XML को मुझे इसके अंदर दिखाना पड़ेगा भाई कि यही वाला मेरा XML है। तो उस डायलॉग के अंदर, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये जो मेरे 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं और एक बटन भी बनाना है आपको, एक बटन भी इसके अंदर बनाना है। तो जैसे ही इस डायलॉग प्लस के अंदर हम ये चीज़ दिखाएंगे कि भाई जो हमारा XML है वो ये है, तो वो क्या होगा, इस डायलॉग के अंदर ये सारे जो कंटेंट हैं वो व्यू दिखने लगेंगे, ठीक है। वो सारे मतलब एक व्यू में आ जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें वो कंटेंट्स दिखाने हैं जिस कार्ड भी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस कार्ड का जो डेटा है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, नेम का जो है डेटा वो इस टेक्स्ट के अंदर, ईमेल का इस टेक्स्ट के अंदर, प्रोफाइल इमेज का जो URL है के अंदर, और कोर्स का वो इसके अंदर डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली मुझे इसको चेंज करना पड़ा है ना, मुझे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन्हें मुझे चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जबकि तो XML फाइल का रेफरेंस है, तो हमें एक रन टाइम में व्यू बनाना है, ठीक है। हम एक रन टाइम में व्यू बनाएंगे और वो व्यू को हम लिंक कर देंगे किससे भाई, इस वाले से। अब इस व्यू में हम टाल लेंगे किसको, इस व्यू में हम क्या करेंगे, इस व्यू से जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको हम लिंक कर देंगे। मान लो ये व्यू मेरा इधर आ गया, फिर ये व्यू रन टाइम का व्यू इधर आ गया, फिर इसका व्यू इधर आ गया। एक रन टाइम व्यू बनाया मैंने जिसका रेफरेंस ले लिया इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो अब ये जो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस व्यू में मुझे मिल गया। अब इन तीनों का डेटा मैं उठाऊंगा यहाँ पे रन टाइम में, उसका डेटा उठा के मैं फायरबेस में भेज दूंगा अपडेट के लिए, ठीक है। यहाँ का ये तीनों डेटा जाएगा अपडेट में। चलिए देखते हैं भाई कैसे जाएगा अपडेट में ये, ठीक है। पूरी चीज़ें हम समझ लिया, अब जब कोड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट बॉक्स, इस एडिट इमेज को एक्सेस करेंगे। वो इमेज मैंने ड्रॉएबल में रख रखा है पहले से, ओके। एडिट और डिलीट PNG यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, तभी उसको रेफरेंस मिल पाया है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, होल्डर से एक्सेस, क्योंकि सारे एलिमेंट को जब मैंने होल्डर से एक्सेस किया उसे भी होल्डर से ही एक्सेस करेंगे। होल्डर डॉट एडिट डॉट क्या करना है भाई, इसके क्लिक में काम करना है, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब जब हम इसके क्लिक में जाएंगे तो न्यू व्यू क्लिक लिसनर, ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद अब हमें क्या करना, एक बात, जब आप ऑन बाइंड व्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो देखना ये पोजीशन जो है ना ये फाइनल नहीं होता है, आप इसे फाइनल कर लेना। क्यों फाइनल कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम इनर क्लासेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इनर क्लासेस के अंदर जब हम पेरेंट क्लास का वेरिएबल पास करते हैं तो दैट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल वेरिएबल, ओके। तो इसे आप फाइनल कर लेना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइनल नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही इस मतलब जो मेरा एडिट आइकॉन है, डिलीट आइकॉन है, मैं आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ, जो पुराना इंस्टॉल्ड हुआ है यहाँ पे उसको मैं रन करके साथ साथ आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो डायलॉग जनरेट हो रहा है, पहले इसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा भाई,
फाइनल डायलॉग प्लस, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर डायलॉग प्लस डॉट न्यू डायलॉग। अब इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, करंट कॉन्टेक्स्ट। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप मेन से कॉन्टेक्स्ट पास कीजिए या फिर एक शॉर्टकट तरीका इसी से कॉन्टेक्स्ट को खींच लीजिए, ये होल्डर से। तो ये होल्डर का व्यूज़ है, किसी एक का भी कॉन्टेक्स्ट आप इस्तेमाल करोगे तो काम बन जाएगा। तो होल्डर डॉट img डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट मिल गया हमें कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये मेन से कॉन्टेक्स्ट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ट्रिक है छोटा सा। नेक्स्ट, आपको सेमीकोलन नहीं देना है। उसके बाद सबसे पहले अभी मैंने दिखाया ना कि ये होल्डर बनने के बाद ये XML फाइल को मुझे इसके अंदर दिखा देना है। तो मुझे दिखाना है सेट कंटेंट होल्डर, ठीक है ना, न्यू व्यू होल्डर। अब इसमें हम अपना वो पास करेंगे जो हमारा XML फाइल है। तो XML फाइल तो भैया हमने बनाया नहीं है, तो क्या करते हैं, चलिए लेआउट में आते हैं। सिंगल रो का XML है जो एडाप्टर में लगेगा। लेआउट में आते हैं, न्यू में जाते हैं, नया अपना लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं हम, डायलॉग कंटेंट, ठीक है ना, डायलॉग कंटेंट, डन। तो इसके ना मुझे डिज़ाइन करना है बेसिकली। देखिए डिज़ाइन कैसा होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सब एडिट पे क्लिक कर रहे हो तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये एक टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट व्यू जिसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स है, एडिट टेक्स्ट है, फिर एक बटन है। तो इतना डिज़ाइन करने में भी टाइम लगेगा अपने को। तो मैंने क्या किया भाई, उसका XML पहले से रेडी रखा है, बस क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए आपको डिज़ाइन में दिखा देते हैं। ये बन गया हमारा वो डायलॉग कंटेंट, मतलब ये वाला पोर्शन। अभी इसे बस इस डायलॉग में पास कर देना है। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, इसका तो काम हो गया, सब कुछ रेडी है। इसे बंद करते हैं और यहाँ पे अब क्या कहाँ पे बनाया हमने, लेआउट में बनाया। सो r.layout डॉट क्या है भाई हमारा, डायलॉग कंटेंट। चलिए बन गया, सब कंटेंट उसको दे दिया, मीन्स मैंने वो XML फाइल उसको डिस्प्ले करा दिया। अब ये जो नीचे से जो ये एनिमेट होके आ रहा है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नीचे से जो एनिमेट होके आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेट एक्सपैंड ट्रू, और उस जो XML फाइल उसका टोटल हाइट आपको यहाँ पास कर देना है। वो बेसिकली मेरे केस में 1100 है। आप 300 400 करके टेस्ट कर लेना कि आपका जो डायलॉग है उसका हाइट कितना है, उसका बस बेसिकली सेट क्रिएट, बात ख़त्म। अब हम जब इतना कर लेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आप ना इस अपने डायलॉग प्लस को डॉट शो करके देखो, तो ये आपको दिखाएगा आपके, मतलब सिर्फ शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको डायलॉग दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए तो इसे अभी हम शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये ब्लैंक दिखेगा कि इसके अंदर डेटा नहीं है, वो ब्लैंक दिखेगा आपको। चलिए दिखाई देते हैं, इट विल टेक अ टाइम बट फिर भी दिखा देते हैं, शो, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन अब इमुलेटर में इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होकर हमें दिखाएगा कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक ब्लैंक दिखेगा जिसके अंदर डेटा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे केस में पहले से डेटा, जिस कार्ड भी पे मैं काम कर रहा था उस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं किरण राव पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ब्लैंक वाला आ रहा है ना, मतलब आ रहा है प्रॉपर तरीके से, बहुत खूबसूरत स्टाइल में हमारा ये डायलॉग हमें डिस्प्ले हो रहा है। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है कि जब अगर हम किरण कुमार राव पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो उसका डेटा है वो उसमें पहले से फीड रहे, उसका इमेज का URL, नेम, कोर्स, ईमेल पहले से फीड रहे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब यहीं पे बात आगे बढ़ेगी, मतलब इस वाले डेटा को फीड करने के लिए सबसे पहले इस डायलॉग को, इस XML को आपको क्या करना पड़ेगा, एक रन टाइम व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस XML का पाथ तो मैंने ऑलरेडी इस डायलॉग में दे दिया है, यहीं से मुझे इस XML का रेफरेंस मिल जाएगा व्यू बनाते वक्त। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें बनाना है एक व्यू, माई व्यू नाम दे देते हैं, डायलॉग प्लस डॉट गेट व्यू होल्डर। मैंने अभी बताया ना आपको कि ये तो मैंने ऑलरेडी इसमें पास कर दिया था, इस XML का जो रेफरेंस इसमें पास हुआ, यहीं से मुझे XML मिल जाएगा। बशर्ते सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी नहीं करना है, सब कुछ ओके है, कन्वर्जन की भी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन ले लेते हैं। तो व्यू मुझे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हो उसके रिस्पेक्टिवली आपको रन टाइम में एडिट टेक्स्ट बॉक्स बना लेने हैं।
तो मेरे पास जो है अगर मैं देखूं सिंगल रो डिजिटल जो मेरा डायलॉग कंटेंट है, बेसिकली क्या क्या है मेरे पास। एक टेक्स्ट व्यू है, वो तो सिंपल टेक्स्ट जिसमें लग गई। तो एक इमेज यूआरएल के लिए है टेक्स्ट बॉक्स, एक नेम के लिए है, कोर्स के लिए, एक ईमेल के लिए, और एक सबमिट बटन है। तो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट में जाते हैं, पी यूआरएल पे जाते हैं, प्रोफाइल यूआरएल। इसको कैसे एक्सेस करते हैं भाई, माई व्यू डॉट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, ये है यू इमेज यूआरएल। ये कहाँ से मिला मुझे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से मिला। ये वही डायलॉग कंटेंट जो मैंने बनाया है, इसमें जो पहला वाला एडिट टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर मैं इमेज का यूआरएल डिस्प्ले करूँगा, उसका आईडी क्या है, आई इमेज यूआरएल। तो वही आपको यहाँ एक्सेस करना है। तो अब चलिए टाइम बचाते हैं अपना, ज़रा कॉपी पेस्ट करते हैं। 2 3 4 तो कंटेंट ही है, 5वां बटन है। तो पहला हो गया पी यूआरएल, दूसरा क्या है, नेम है, फिर अपने पास कोर्स है, फिर उसके बाद ईमेल है, उसके बाद फिर बटन है। इसे छोड़ देते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं। ये तो ईमेल यूआरएल था, ये क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपना कोर्स, और ये हो जाएगा क्या, ईमेल। सारी चीज़ें मिल गई। अब बटन, सो बटन बनाना है अपने को भाई। बटन तो सबमिट इक्वल टू फिर वही सेम माई व्यू डॉट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट यू सबमिट, ये बटन भी मैंने ले लिया। मीन्स अब रन टाइम में मुझे वो सारे रेफरेंस मिल गए। मैंने एक व्यू बनाया, उस व्यू का XML से रेफरेंस डाला विद द हेल्प ऑफ डायलॉग प्लस। अब मैंने यहाँ पे अपने ये सारे एडिट टेक्स्ट बना लिए इस व्यू के हेल्प से। अब मुझे उसके अब अगर मैं ये डेटा अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा अगर फीड करता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो डायलॉग बॉक्स का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो चलिए, तो पी यूआरएल में हम क्या करते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक यूआरएल है, नॉट इमेज व्यू। डेटा कहाँ से फीड करना है, आप देखिए। अब मैं अगर पुराना वाला प्रोजेक्ट ये वाला रन करता हूँ, आपको देखिए तो ये एक एक जो ये कार्ड व्यू दिख रहा था, एक एक कार्ड व्यू में हमारे मॉडल क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट है। एक कार्ड में एक मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास में एक मॉडल का ऑब्जेक्ट है। तो हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसी मॉडल ऑब्जेक्ट का डेटा तो हमें चाहिए ना, है ना। अब इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस कार्ड में जो मॉडल ऑब्जेक्ट गया है उसका हमें डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली मेरे पास अभी फ़िलहाल जो मॉडल ऑब्जेक्ट है वो उसी कार्ड का ही होगा, बशर्ते सिर्फ आपको सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेना है। मॉडल डॉट क्या करना है, गेट पी यूआरएल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब जिस कार्ड पे क्लिक कर रहे हो उस कार्ड पे जो मॉडल ऑब्जेक्ट फीड हुआ है उसी का ऑब्जेक्ट का डेटा मैंने यहाँ खींच के अपने टेक्स्ट बॉक्स पे रख लिया। तो देखिए यूआरएल पे मैंने मॉडल का पी यूआरएल ले लिया। फिर नेम डॉट सेट टेक्स्ट करते हैं, इसमें हमने मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट का गेट नेम ले लिया। उसके बाद फिर कोर्स है, सो कोर्स डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू, इसे हमने मॉडल का गेट कोर्स ले लिया इसके अंदर। फिर ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर हमने मॉडल का गेट ईमेल ले लिया। तो नेम हो गया, कोर्स हो गया, ईमेल हो गया, पी यूआरएल हो गया, सारी चीज़ें तो हो गई, सेट कर दिया हमने। अब हम फिर से आपको डायलॉग जो है ना, डायलॉग प्लस डॉट शो करके दिखाते हैं। तो दोबारा रन करते हैं प्रोजेक्ट को। अब देखते हैं कि जो दोबारा डायलॉग जो हमें दिख रहा है क्या उसके अंदर उसी कार्ड का डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए इंस्टॉल हो रहा है ये, लॉन्चिंग एक्टिविटी डन। तो अमित कुमार के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखते हैं अमित कुमार का डेटा इसके अंदर डिस्प्ले हो गया। इमरान अहमद के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इमरान अहमद का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो सुजन हांडा के अंदर क्लिक कर रहे हैं तो सुजन हांडा का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से हमने जिस कार्ड के अंदर क्लिक किया उसका ही मॉडल ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, करेंट मॉडल में मिल रहा है। तो उस मॉडल का डेटा से हमने रन टाइम व्यू के अंदर ये जो कंट्रोल्स बनाए उसके अंदर डेटा फीड कर लिए, शो भी कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जब मैं इस डायलॉग बॉक्स के बटन को क्लिक करूँगा, डायलॉग बॉक्स का बटन मीन्स ये वाला, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो डेटा क्या होगा, जाके फायरबेस में अपडेट हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली इसके सबमिट के ऑन क्लिक में काम करना होगा आपको। इन सबमिट डॉट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। चलिए यहाँ पे आते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करके ना ज़रा अंदर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब काम करना है हमें ये जो सारा डेटा है, पी यूआरएल, नेम, कोर्स, ईमेल,
इसको हम ऐसे एक एक करके तो नहीं भेज सकते, तो हमें फिर से मॉडल क्लास का डेटा को काम करना हो। तो अभी मॉडल क्लास में नहीं जाते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा बेटर हम एक छोटा सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, मैप क्लास बनाते हैं। मैप एक तरफ जाता है स्ट्रिंग, दूसरा जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप मैप बनाओगे ना तो आपको वो के और वी के फॉर्म में दिखा देगा। ऑब्जेक्ट बना देते हैं मैप, और यहाँ पे हमारा न्यू हैश मैप, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम डेटा फीड कर लेते हैं। सो मैप डॉट पुट, पहला प्रॉपर्टी क्या है मेरा, PURL। अब इसके अंदर डेटा कौन सा जाएगा, PURL का डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए ये वाला, ये जो PURL है, जो मेरा ये जो एडिट टेक्स्ट है, इसका जो डेटा हमने निकाला डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके इस मैप के अंदर डाल दिया। इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, 3-4। तो पहला PURL, फिर नेम, फिर उसके बाद ईमेल, उसके बाद कोर्स। फिर ये जो PURL है यहाँ पे हो जाएगा नेम सेलेक्ट कर लेना आप यहाँ से, फिर ईमेल सेलेक्ट कर लेना, कोर्स सेलेक्ट कर लेना। कोशिश यही करोगे आप खुद से बहुत कम टाइप करो, जितना आपको सजेशन से मिलता है उसी को यूज़ करो। चलिए मैप रेडी हो गया, मीन्स अब ये मैप को जस्ट आपको पास कर दे रहे हैं अपडेट में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम इसे पकड़ना है, इस वाले, पहले तो इस वाले चाइल्ड को पकड़ेंगे, फिर इसके चाइल्ड को पकड़ेंगे, तब डेटा को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ये ढेर सारा डेटा, हर एक स्टूडेंट, मीन्स ये वाला जो स्टूडेंट का पार्ट है ये एक कार्ड व्यू में दिख रहा है, एक स्टूडेंट का पार्ट एक कार्ड व्यू में दिख रहा है। तो आपको ना पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कौन से पोजीशन पे कौन सा ये जो चाइल्ड है ये डिस्प्ले हो रहा है। अब चलते देखिए, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंसेस डॉट चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड है भैया, सॉरी ये वाला चाइल्ड है, इस पे से काम शुरू होगा, ठीक है। तो इसको पकड़ा हमने, फिर डॉट, फिर इसका चाइल्ड को, भाई इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड है ना, S2 S3 तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा गेट रेफ से, ठीक है। इसके अंदर हमें पोजीशन देना हो। तो देखिए ये पोजीशन हमें कहाँ मिल रहा है, यही पोजीशन आपको यहाँ ऑन बाइंड व्यू में मिल जा रहा है, यही पोजीशन को हम पास कर देंगे और इसके लिए वो पोजीशन आपको फाइनल देना पड़ेगा। डॉट गेट की, जैसे ये हम लिखेंगे हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला ये S2 हमें मिल गया। अगर S3 पे हम क्लिक कर रहे होंगे तो S3 वाला मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेगा पोजीशन देने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट हमें करना है अपडेट चिल्ड्रन, अब मतलब उसके जितने चिल्ड्रन अपडेट हो जाने चाहिए। और उसके अंदर देखिए आपको पास किसको करना है, मैप ऑब्जेक्ट को, तो उसके अंदर हमने मैप को पास कर दिया। तो यहाँ हमने क्या किया, मैप को पास कर दिया, ठीक है। पास करने के बाद फिर यहाँ आना है, क्या वो सक्सेसफुली इंसर्ट अपडेट हुआ या नहीं हुआ, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ के उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। दूसरा ऑन फेलियर वाला भी एक्सेस कर लेते हैं, न्यू ऑन फेलियर, इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या है, जो हमारा डायलॉग वाला ऑब्जेक्ट था उसे डिसमिस कर देना है, इसके अंदर भी आप डिसमिस कर दो, बस बात ख़त्म हो गई। तो देखिए क्या किया हमने, होल्डर से उस एडिट वाले इमेज को पकड़ा, उसके सेट एंड क्लॉक लिसनर पे गए, ऑन क्लिक जाने के बाद डायलॉग को स्टार्ट किया, डायलॉग क्रिएट किया हमने, और हमारा जो XML फाइल है कस्टम डायलॉग का उसको पास यहाँ पे पास किया। फिर एक एनिमेशन दिया जिसका अपने, और जो हमारा डायलॉग XML फाइल है उसका साइज़ दिया और क्रिएट किया। फिर जबकि उसके जो XML के जो हमारे एडिट टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, तो हम डायरेक्ट तो XML में चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हमने एक व्यू बनाया, रन टाइम व्यू, और उसका रेफरेंस ले लिया XML फाइल से। तो XML को डायरेक्ट नहीं एक्सेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डायलॉग प्लस में उसको पास कर रखा है, तो वहाँ से हमने ले लिया। फिर ये एडिट टेक्स्ट हमने बनाया और उसका रेफरेंस उस XML फाइल के कंट्रोल से उठा लिया, बटन भी बना दिया। अब डेटा हमने उसके अंदर फीड कर दिया ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो जिस कार्ड पे हमने क्लिक किया उसका डेटा पहले से हमें वहाँ पे फीड हुआ मिले। जिसको चेंज करना हम चेंज करेंगे, फिर अपडेट पे हम क्लिक कर देंगे। डायलॉग को हमने शो किया है। अब जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो उस सारे डेटा को हमने मैप के अंदर फीड कर लिया। फीड करने के बाद यहाँ पे पहले हमने पकड़ा है कि किसे हमें अपडेट करना है।
अपडेट स्टूडेंट तक पहुंचा, हमने स्टूडेंट पहुंचने के बाद स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो किसको चेंज करना है वो हमने इस पोजीशन डॉट गेट की से पकड़ा, और उसके जैसे S2 S3 है ना, तो अब स्टूडेंट के अंदर S2 है, S3 है, S4 है, किसे करना है तो ये हमें गेट रेफ पोजीशन डॉट की से हमें ये मिल जाएगा कि कौन सा S2 है, ना S3 है, ना S4 है। मिलने के बाद हमने क्या किया, अपडेट चिल्ड्रन मैप के अंदर ये जितने फील्ड्स हैं उसे हमने पास किया है। अब अगर वो सक्सेस होता है तो हमने तब भी हम डिसमिस कर देंगे, और फेल होता है तब भी डिसमिस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं। इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। चलिए हो गया। अमित कुमार BCA, ये BCA है। चलिए एडिट पे क्लिक करते, देखिए सारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे ना ये जो एमुलेटर वाला कीबोर्ड है इसे मैंने जाके सेटिंग से डिसेबल कर रखा है। हम इसे डायनामिकली प्रोग्रामेटिकली भी करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने अपने एमुलेटर से इसे डिसेबल कर दिया, क्योंकि अगर हम प्रोग्रामेटिकली कर देंगे और आप जब इसका APK जनरेट करोगे तो वहाँ पे भी ये आपके डिवाइस के अंदर वो डिसेबल कर देगा। इसलिए हमने अपने एमुलेटर में टेस्टिंग के लिए अपने एमुलेटर का सेटिंग में जाके डिसेबल किया हुआ। MCA पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए भाई अमित कुमार MCA हो चुका है, तो दिख रहा है ना आपको। ये दोबारा आपको ये BSc IT CA इमरान अहमद, तो इसे जाते हैं, इसके नाम को भी ठीक करते हैं, ये ED होगा, फिर सिर्फ BSc IT रहने देते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इमरान अहमद BSc IT। तो होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो। ठीक है ना, तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है, जो स्टेप्स हैं, जो सीक्वेंसेस हैं, उन्हें समझना है। तो ये एडिट का काम हो गया, होल्डर डॉट एडिट का काम तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। देख लीजिए इस एडिट बटन पे जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब क्या करना है, उस डिलीट वाले का काम करना है ना। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, एडिट वाला काम खत्म होता। फिर होल्डर से पकड़ेंगे, होल्डर से हमने पकड़ा डिलीट को, डिलीट डॉट सेट एंड क्लिक लिसनर, न्यू व्यू सेट एंड क्लिक लिसनर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, हमें डिलीट वाले का काम करना है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा अलर्ट डायलॉग अपना बना लेते हैं। तो चलिए अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। इसके अंदर अभी हमें फिर वो कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो फिर वही मैंने बताया, एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसी का ही कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मेन से कॉन्टेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस डायलॉग का 2-3 चीज़, सबसे पहले तो आपको इस डायलॉग का टाइटल सेट कर देना है। तो बिल्डर डॉट सेट टाइटल, तो यहाँ हम दे देते हैं डायलॉग पैनल, डिलीट पैनल, ये दे देते हैं बस। उसके बाद मैसेज क्या दिखाएगा यूज़र को, सो बिल्डर डॉट सेट मैसेज। ठीक है ना, मैसेज अपने को क्या रखना है, तो ये मैं दे देता हूँ सिंपल एक डिलीट, एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, हो गया। अब 2 बटन मतलब यस और नो, तो यहाँ पे यस और नो को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है आपको, मीन्स ऐसे लिखना है बिल्डर डॉट आपका सेट पॉजिटिव बटन, और मैसेज पॉजिटिव बटन के अंदर दिखेगा क्या, वो होगा यस। उसके बाद न्यू ये होगा हमारा जो बटन का इंटरफेस है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो या न्यू डायलॉग के अंदर आता है वो। ठीक है, बस यही वाला दोनों में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये हो गया इसका पॉजिटिव के लिए। अब अगर वो नेगेटिव बटन मतलब नो पे क्लिक हो, तो पहले नो बटन दिखेगा तब जब आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो सेट नेगेटिव बटन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो दिखेगा भी। तो फिर यहाँ पे आते हैं, हम नो पे क्लिक करते हैं, न्यू, फिर वही द सेम डायलॉग इंटरफेसेस बस। तो हालांकि मुझे नो के अंदर कुछ करना नहीं है, जब कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक नो पे क्लिक होगा तो डायलॉग बंद हो जाएगा, और अगर यस पे क्लिक करते तो क्या होगा। तो फिर वही बात है कि हमें किसी भी तरह यहाँ तक पहुँचना है, इस वाले S2 तक पहुँचना है, उसके बाद उसे डिलीट कर देना है। तो S2 तक कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए ऊपर में ही मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई यहाँ तक, तो ये गेट की तक ये हमें यहाँ से मिल गया है ना। मीन्स फायरवेयर्स गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस चाइल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कौन सा S2 S3 कौन सा की है, तो वो हमें डॉट चाइल्ड और गेट रेफ पोजीशन डॉट गेट की से करके मिल जाएगा। अब उसको तो अपने को डिलीट कर देना, तो डॉट पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, रिमूव वैल्यू, बस बात ख़त्म। अब वो क्या होगा, जाएगा डिलीट हो जाएगा, और नो पे हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डिलीट बटन का पूरा एक्शन काम खत्म।
सेव करते हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ, एलिमेंट को डिलीट करके दिखाता हूँ यहाँ वो डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये दोबारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है हमारा एक्टिविटी। अब हम किसी एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं। चलिए, हम डिलीट करते हैं किरण कुमार राव को। तो क्लिक किया हमने, चलिए एक चीज़ हमने छोड़ दिया है। तो ये जो बिल्डर है दिस होल्डन, यहाँ पे जो बिल्डर होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, बिल्डर को शो करना पड़ेगा। वो हमने किया ही नहीं, बिल्डर डॉट शो। तो ये क्या करेगा, उस डायलॉग को शो करेगा। दोबारा हम इसे एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए, इंस्टॉल हो गया। ओके, डन। अब वापस से चलते हैं। किरण कुमार राव को अपने को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए डायलॉग दिखा रहा है, डिलीट पैनल। ये हो गया आपका टाइटल, ये हो गया आपका मैसेज। अब ये हो गया 2 बटन्स, नो। तो देखिए बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन, तो ये नो दिख रहा है। बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, तो ये यस दिख रहा है। अगर हम यस का हमने अंदर डेफिनेशन दे रखा है तो ये यस पे काम करेगा, नो पे कुछ। अगर हम नो करते तो ये वापस चला, क्योंकि कुछ हमने लिखा ही नहीं है। अब हम फिर से क्लिक करते हैं, यस पे जाते हैं, तो देखिए क्या हो, यस वाला चला गया। और हम वापस आते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या। तो देखिए आपको S3 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमने एडिट और डिलीट को इम्प्लीमेंट किया फायरबेस के रिकॉर्ड्स को एडिट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो बेसिकली पहले फायरबेस के रिकॉर्ड को हमने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले करने के बाद ये वाला जो है वो ज़रूरी नहीं है, एक अलग कंपोनेंट है। सर्चिंग एक अलग कंपोनेंट हमने अटैच किया था, लेकिन एडिट डिलीट को हमने उसी जो हमारा अडेप्टर है उसी के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया। तो एडिट डिलीट के अंदर सबसे पहले एक रफली मैं आपको रिव्यू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो सिंगल रो है, जो हर एक कार्ड के अंदर डिज़ाइन, उस कार्ड के अंदर जाके हमने 1-2 इमेज एडिट और डिलीट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो माई अडेप्टर उसका जो व्यू होल्डर है उसके अंदर फिर उसका रेफरेंस लिया। ये देखिए उसका रेफरेंस ले लिया हमने। उसके बाद फिर बस और कुछ नहीं करना है, फिर आपको सीधे यहाँ आना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। यहाँ पे जाने के बाद एडिट का जो क्लिक लिसनर है उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करना है और डिलीट के क्लिक लिसनर के अंदर। तो एडिट के लिसनर के अंदर जाके आप डायलॉग प्लस को हमने इम्प्लीमेंट किया विथ इट्स एनिमेशन एंड टाइम। उसके बाद XML के जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमने एक रन टाइम व्यू बनाया और उसका रेफरेंस ले लिया। यहाँ पे हमने डायलॉग से उसका रेफरेंस लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका रेफरेंस हमने डायलॉग प्लस को दिया था, इसलिए वहाँ से उसका रेफरेंस ले लिया। हमने अपने एडिट टेक्स्ट बॉक्स बनाए, उसके अंदर डेटा को फीड किया, तो डायलॉग बॉक्स के अंदर भी डेटा फीड हो गया। ये देखिए फीड हो गया। उसके बाद डायलॉग बॉक्स को शो किया, डायलॉग बॉक्स के बटन पे क्लिक किया तो हमने एक छोटा सा मैप का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर वो सारे अपडेटेड टेक्स्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के अपडेटेड टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को हमने मैप के अंदर फीड कर लिया। फायरबेस से हमने उस नोड चाइल्ड को पकड़ा, उसका जो चाइल्ड है उसको पोजीशन के रिस्पेक्ट से पकड़ा और फिर उसके डेटा को मैंने उसके चिल्ड्रंस को हमने अपडेट कर दिया और अपने मैप को पास कर दिया। और सक्सेस में भी ये डिसमिस हो जाएगा और फेलियर में भी डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद डिलीट में गए तो अपना एक सिंपल डायलॉग बनाया, अलर्ट डायलॉग का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया, उसका टाइटल सेट किया, मैसेज सेट किया, उसका एक पॉजिटिव बटन का डेफिनेशन दिया, नेगेटिव बटन। अगर ये डेफिनेशन आप हटा दोगे तो नेगेटिव बटन दिखेगा ही नहीं, ध्यान रखना, ये नो बटन दिखेगा ही नहीं। तो आपको एटलीस्ट दिखाने के लिए डेफिनेशन ज़रूर देना है। हाँ, अंदर बॉडी कुछ भी मत दीजिए। उसके बाद पॉजिटिव बटन के अंदर फिर हमने चाइल्ड को पकड़ा उसी द सेम वे और डेटा को रिमूव कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव में कुछ करना ही नहीं था। तो ये था भाई पूरा प्रोसीजर। होप कि आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आया हो और ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा हो। और अगर ये पूरा चीज़ पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाके इसके पिछले वीडियोस को देखिए। और अगर फिर भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके जितने प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने फायरबेस के डेटा को डिस्प्ले किया है रिसाइकिल में, उन सारे का लिंक मैं आपको दे दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज़ के वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो गूगल ड्राइव है वो इसमें वायरस शो करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए फाइल्स। आप ऐसा कोई डर नहीं है कि हाँ फाइल में वायरस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करके अपने चला सकते हैं, बेशक चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। वायरस होता तो कुछ मेरे मशीन में भी होता ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका पूरा ज़िप फाइल मैं सोर्स कोड अपलोड कर दूँगा और लिंक आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। और ये सारा वीडियोस, ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए वीडियोस हैं उन सारे का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।